हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टेप बाय स्टेप गार्डनिंग। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों से दो टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक्चुअली जो गार्डनर्स होते हैं, सभी गार्डनर की एक ही प्रॉब्लम होती है कि उनके गार्डन में धीरे धीरे बहुत सारे प्लांट्स ऐड हो जाते हैं। हम जो गार्डनर्स होते हैं फ्रेंड, हम लोग को हर एक प्लांट बहुत प्यारा लगता है। हर एक प्लांट से इतना अटैचमेंट होता है, इतना गहरा लगाव हो जाता है कि जो भी प्लांट हम आउटसाइड देखते हैं लगता है कि वो हमारे गार्डन में ऐड होना चाहिए। और ऐसा करते हुए धीरे धीरे हमारे गार्डन में बहुत सारे प्लांट्स ऐड हो जाते हैं। तो मेरे गार्डन में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। मेरे गार्डन में भी धीरे धीरे इतने सारे प्लांट्स ऐड हो चुके हैं कि वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गया है। प्लांट खूबसूरत तो होते ही हैं, दिल को खुश कर देते हैं। हम चाहते हैं कि हमारे गार्डन में हर तरह के प्लांट्स ऐड होते रहें और इस तरह से काफ़ी बड़ा कलेक्शन हो जाता है हम लोगों का। तो जब हम घर पे रहते हैं तो हम तो उसकी प्रॉपर केयर कर लेते हैं, उसकी बहुत अच्छी देखभाल करते हैं, खुशी भी होती है उनकी देखभाल करके। लेकिन जब कहीं जाना हो या घर पे कोई गेस्ट आ जाए या फिर कुछ फेस्टिवल्स हों तो उस टाइम पे प्लांट की प्रॉपर केयर नहीं हो पाती। तो इसी प्रॉब्लम की बात करने वाली हूँ मैं इस वीडियो में। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो मैंने सोचा क्यों ना अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों से शेयर करूँ कि धीरे धीरे प्लांट जो ऐड हो जाते हैं हमारे गार्डन में, उससे क्या प्रॉब्लम होती है। हम सभी गार्डनर को ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है फ्रेंड। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ फ्रेंड, तो वही एक्सपीरियंस मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। अभी मैंने कई वीडियो चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोगों ने देखा होगा। मैं अपनी मम्मी के घर जाती हूँ तो 1 हफ्ता 1.5 हफ्ता वहाँ पे रुकते हैं और जो भी रिलेटिव्स है सबसे ही मिलना होता है, तो थोड़ा टाइम लग ही जाता है। तो इस बार भी ऐसा ही हुआ। 8 से 10 दिन लग गए थे मुझे वहाँ जाने और वापस घर आने में। तो इतने दिनों में जो गार्डन था मेरा, जो गार्डन के प्लांट थे, उनकी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब हो गई थी। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है प्लांट के लिए कि क्या करें, बाहर जाना भी ज़रूरी है और घर में जो प्लांट है उनकी प्रॉपर कैसे देखभाल हो। हम लोग अगर चले जाते हैं और हमारे पीछे कोई घर में रहता है तो वो तो देखभाल कर लेता है, लेकिन थोड़े प्लांट हो तभी तो कोई देखभाल करे। अगर इतने सारे प्लांट हमारे गार्डन में ऐड हो गए हैं तो इतने प्लांट की देखभाल कोई फैमिली मेम्बर प्रॉपर नहीं कर पाता है। तो ऐसा ही मेरे साथ हुआ फ्रेंड। जब भी मैं मायके जाती हूँ मम्मी के घर, तो मेरे घर पे मेरे इन लॉज रह जाते हैं और वो काफ़ी ओल्ड हैं, टेरिस पे आ नहीं पाते। ग्राउंड फ्लोर पे जो प्लांट्स हैं उन पे तो वो लोग वाटरिंग वगैरह कर देते हैं और कुछ करने की ज़्यादा नीड नहीं होती। इस वजह से टेरिस पे जो भी प्लांट्स हैं ना, उनकी बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन हो जाती है हर बार जब भी मैं मम्मी के घर जाती हूँ। तो इस बार तो बहुत ही बुरा हो गया। देखिए, जो गुलदाउदी के प्लांट दिखा रही हूँ उसमें फ्लावर्स तो खिल रहे हैं, लेकिन अगर मैं इनके प्लांट्स दिखाऊँ तो बहुत बुरी तरह से, इस तरह से देखिए, ड्राई हो चुके हैं। नीचे का जो ब्रांच है, जो लीफ है, पूरी तरह से इस तरह से ड्राई हो गई है और इसे देख के बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। जिस दिन वापस घर आई थी तो तुरंत मैं टेरिस पे आई थी, तो टेरिस पे देखा कि 8 से 10 दिन हो गए हैं और सारे के सारे गमले सूखे पड़े हैं, उनमें वाटरिंग वगैरह नहीं हो पाई है। और इस तरह से देखिए प्लांट की कितनी बुरी कंडीशन हो गई है। सारी की सारी लीव्स डैमेज हो गई है, ड्राई हो गई है। तो अगर किसी भी प्लांट में 8 से 10 दिन तक पानी ना पड़े तो कितना दिक्कत है ऐसी कंडीशन में। तो मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ कि मेरा भी यही सजेशन है कि आप लोग भी कम से कम प्लांट ऐड करें गार्डन में, ताकि अगर आपको सडनली कहीं जाना पड़ जाए या बाई चांस कभी किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है, तभी भी हम लोग प्लांट की केयर नहीं कर पाते, क्योंकि तबीयत ख़राब होती है तो कुछ भी करने की हिम्मत नहीं होती है। तो उस कंडीशन में भी अगर प्लांट कम होते हैं गार्डन में तो हम उनकी देखभाल कर लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा होते हैं तो नहीं कर पाते उनकी केयर। तो इसलिए प्लांट कम से कम लगाएं, रेयर वैरायटी ऐड करें। एक जो वैरायटी होती है उसका एक ही प्लांट रखें। मैं भी ऐसा ही करती हूँ। और जब इस तरह से मेरे प्लांट डैमेज हो गए हैं इस बार, तो मैंने क्या किया, काफ़ी सारे प्लांट्स में घर से वापस आके कुछ फ्रेंड्स वगैरह हैं उनसे भी शेयर कर दिया कि ज़रूरत नहीं है एक ही तरह के बहुत सारे प्लांट्स गार्डन में रहे और उनकी केयर भी ना हो पाए। तो काफ़ी सारे प्लांट्स मैं शेयर करती ही रहती हूँ। नेबर्स वगैरह जो हैं मेरे, उनके घर भी मेरे गार्डन के बहुत सारे प्लांट्स हैं और रिलेटिव्स हैं, उनको भी मैं देती रहती हूँ। तो इस तरह से मैं काफ़ी सारे प्लांट्स शेयर करती रहती हूँ। जो काफ़ी दिनों से मेरे गार्डन में प्लांट्स हैं या फिर जो मैंने कटिंग लगा के आप लोगों से वीडियो शेयर करती हूँ प्रोपोगेशन की, जब वो प्रिपेयर हो जाते हैं तो मैं फ्रेंड्स वगैरह से शेयर कर देती हूँ कि एक ही तरह के प्लांट का 2 पॉट में तैयार नहीं करूँगी, क्योंकि उसकी देखभाल नहीं कर पाऊँ। कोशिश करती हूँ कि गार्डन में कम से कम प्लांट ऐड हो। ज़्यादा प्लांट रहते हैं तो उनकी केयर करने में प्रॉब्लम आती ही आती है।
तो इसलिए आप लोगों को भी ये एडवाइस करना चाहती हूँ कि अपने गार्डन में एक तरह का एक ही प्लांट ऐड करें। प्लांट परचेज़ कीजिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन जब नए प्लांट परचेज़ करके लाते हैं तो कुछ ओल्ड प्लांट जो गार्डन में है ना, उन्हें गार्डन से हटाना ज़रूरी है। मैं तो जितनी बार भी प्लांट परचेज़ करती हूँ, मेरे हस्बैंड सबसे पहले यही बोलते हैं कि ये प्लांट तुम एक साइड पे ही परचेज़ करोगे कि गार्डन में जो ओल्ड प्लांट्स हैं उनमें से कुछ प्लांट तुम्हें गार्डन से हटाना पड़ेगा, ताकि जो नए प्लांट्स हैं उनके लिए स्पेस तैयार हो जाए। तो आगे भी हमेशा मेरी यही कोशिश रहेगी, और मैं नहीं चाहूँगी कि इस तरह से मैं ज़्यादा कलेक्शन बनाऊँ और बार बार मेरे प्लांट इस तरह से डैमेज हों। तो फ्रेंड, ये टॉपिक हो गई कि हर गार्डनर की एक ही प्रॉब्लम होती है। हम कहीं भी जाते हैं तो हमारे जाने के बाद घर पे जो प्लांट्स होते हैं ना, उनकी प्रॉपर देखभाल नहीं हो पाती। तो आप भी कोशिश करें कि कम से कम प्लांट अपने गार्डन में रखें। कलेक्शन खूबसूरत हो, रेयर प्लांट्स हों, लेकिन कम क्वांटिटी में हो। उसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है? दूसरा टॉपिक इस गुलदाउदी के प्लांट के बारे में है, इसीलिए मैं इतने देर से इसके फ्लावर्स दिखा रही हूँ। देखिए, जो गुलदाउदी के प्लांट्स होते हैं उसमें फ्लावरिंग तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत होती है। मेरे पास भी कई सारे कलर हो गए हैं। देखिए, ये पर्पल कलर है, दूसरा वाइट कलर है, और तीसरा ये जो येलो कलर है, कुछ अलग सा गोल्डन कलर है, और दूसरा उसके साथ एक येलो कलर ये वाला है, और उसके बाद एक बिग साइज़ का येलो कलर, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो कई सारे जो गुलदाउदी के कलर है मेरे गार्डन में ऐड हो चुके हैं। तो गुलदाउदी को कटिंग से ग्रो किया है। जितने भी प्लांट दिख रहे हैं आपको, सभी के सभी प्लांट कटिंग से ग्रो हुए हैं। लेकिन आपने नोटिस किया होगा कि मेरे जो गुलदाउदी का प्लांट है उसमें अभी सिर्फ बडिंग्स हो रही है, कुछ फ्लावर्स फूले हैं, जबकि सभी लोगों के गार्डन में खूब सारी हैवी सी फ्लावरिंग की है। गुलदाउदी ने फ्लावर्स कर चुके हैं, और बहुत जो मेरे नेबर्स वगैरह हैं उनके जो गार्डन के प्लांट है वो फ्लावरिंग करके उनके फ्लावर्स स्पेंट भी होने लगे हैं। तो मैंने इसमें क्या मिस्टेक की है वही मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ। देखिए फ्रेंड, मैंने ध्यान नहीं दिया और गुलदाउदी की केयर करती रही, इसमें कंपोस्ट ऐड करती रही, फर्टिलाइज़र देती रही, और इसमें ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांचेस बन जाए, बुशी सा लुक बन जाए, इसलिए मैं इसकी पिंचिंग करती रही। मुझे ध्यान नहीं रहा कि प्लांट की पिंचिंग अगर हम बहुत लेट तक करते रहते हैं तो फ्लावरिंग में भी लेट हो जाएगी, और ये मिस्टेक मुझसे हो गई। और देख सकते हैं आप लोग, मेरे जो गार्डन का गुलदाउदी है ना, उसमें अभी कलियां ही बन रही है, लेकिन फूल धीरे धीरे सिंगल सिंगल फूल ही खिल रहे हैं। तो आप ऐसा ना करें। एक लिमिटेड टाइम होता है गुलदाउदी में पिंचिंग का, और उसके बाद उसमें बडिंग स्टार्ट हो जाती है, और टाइम से अगर बडिंग होती है तभी उसमें ढेर सारे फूल टाइम से खिल पाते हैं। तो सभी के गार्डन में फूल खिल चुके हैं और स्पेंट भी हो रहे हैं, और मेरे गार्डन में अब जो गुलदाउदी के फ्लावर्स है वो ब्लूमिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इस तरह से बस यही बताना चाहती हूँ कि जो गुलदाउदी है उसकी पिंचिंग बहुत ज़्यादा दिनों तक ना करें। तो मुझे यकीन है आप लोग ध्यान रखेंगे, और मैंने जो मिस्टेक की है उसे आप लोग नहीं दोहराएंगे। तो मुझे यकीन है आपको आज की जो 2 टॉपिक बताई मैंने वो पसंद आएगी। पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों से शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके मुझसे जुड़े रहें, ताकि ऐसी ही वीडियो चैनल पर अपलोड होती रहे और आप उसे देखकर गार्डनिंग करते रहे। जल्दी ही किसी नए टॉपिक पे आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक अपना और अपने गार्डन के सभी प्लांट का ख्याल रखिए। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।